18 जनवरी 1969 सृष्टि चक्र के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, जब आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। निराकार परमात्मा शिव बाबा ने 1936 में उन्हें सृष्टि परिवर्तन के साक्षात्कार कराए। और उनके तन का आधार ले संस्कार परिवर्तन के ज्ञान से सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू किया। अठारह जनवरी 1969 पांडव भवन, रात 9 बजे दादी प्रकाशमणि, ईशु दादी और लच्छू दादी ब्रह्मा बाबा को गुड नाइट करने गए। बाबा बिल्कुल साइलेंस में थे। बाबा पलंग पर आगे होकर बैठे। दादी प्रकाशमणि सामने खड़ी थी। बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा और अलौकिक दृष्टि देते रहे। दादी को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर लाइट की करंट, कोई पावर आ रही है। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन दादी को लगा कि बाबा कह रहे हैं, बच्ची, मैं सदा साथ हूं और सदा साथ रहूंगा। दादी को बाबा लाइट दिखाई दिए। फरिश्ता रूप बाबा का हाथ हल्का होने लगा। बाबा, बाबा। कमरे में डीप साइलेंस था, जैसे कि सब वतन में है। बाबा की आंखें खुली थीं। दादी का हाथ पकड़े हुए बाबा वतन की ओर उड़ चले। सब कुछ अचानक हुआ, किसी को नहीं समझ आया। ड्रामा के इस राज को सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि मैं अनुभव हूं। बाबा ने अपना हाथ और साथ सदा के लिए दादी के हाथ में दे दिया। बाबा ने अपनी शक्तियां दादी को विल कर दी। परमात्मा के संदेश अनुसार ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार में पहली लकड़ी दादी प्रकाशमणि ने दी। परमात्मा शिव बाबा ने संदेश दिया, जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, दो शब्द और कोई शब्द नहीं। और यज्ञ तथा सेवाओं के निमित्त बनाया दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को। मैं अनुभव हूं। मैं जानता हूं कि भाई बहनों के संकल्प चल रहे थे। ये यज्ञ कैसे चलेगा? 47 वर्ष की दादी प्रकाशमणि कैसे इस संगठन को संभालेगी? लेकिन 1 साल के अंदर सभी कहने लगे, दादी और दीदी से हमें मम्मा बाबा की पालना मिलती है। इसका कारण था उनका निमित्त भाव। दादी, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है। आज आप मुरली सुनाने नहीं जाओ। मीठी मुन्नी, तुम खुद भी सुस्त बनोगी
और मुझे भी बनाओगी। मुरली तो बाबा सुनाता है, दादी को तो सिर्फ बाबा की गद्दी पर बैठना है। सद्गुरुवार को मुरली से पहले दादी भंडारे की योग युक्त परिक्रमा लगाती और जो भोग बनता उसको पावरफुल दृष्टि देती थी। दादी रोज 4 बार मुरली पढ़ती। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, और उनके अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। सॉरी बाबा, हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन अब हम सदा आपकी याद में रहेंगे। सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। दादी, मुझे भी आपके जैसे मुरली सुनानी है। उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आशा, मुरली सुनाने जाती हो तो याद रखो, ये शिव बाबा की गद्दी है। इस गद्दी पर बैठकर भगवानुवाच ही बोलने होते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी बात, मुरली सुनाते समय टीचर को उसे व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात, मुरली सुनाते हुए अपने संस्कार दिखाई न दे, बाबा के संस्कार इमर्ज हो, सुनने वालों को बाबा की भासना आए। दादी रोज मुरली के बाद मधुबन के आंगन में बैठ जाती। दादी प्रशासिका नहीं, टीचर नहीं, दादी सबकी माँ थी। दादी से जो मिलना चाहे सहज ही मिल सकता था। दादी का लक्ष्य था हर आत्मा बाबा से जुड़े और बाबा पूरे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाए। दादी बहुत प्यार से बहनों को विदेश सेवा के लिए प्रेरित कर उन्हें विदाई देती। भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। जयंती बहन को लंदन भेजा, डॉक्टर निर्मला बहन को न्यूजीलैंड भेजा। विश्व सेवा करने फरिश्ता जा रहा है। वेदांती बहन को अफ्रीका भेजा। Daddy, there is no seva in London. Can I come back? There is so much seva in India. दादी, मैं न्यूजीलैंड में अकेली हूँ, किसी को नहीं जानती। दादी, यहाँ बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं मधुबन में रहकर बर्तन मांजूंगी, लेकिन मुझे वापस आना है। बाबा की लाडली जयंती, तुम कैसे कहती हो सेवा नहीं है? स्व की सेवा सबसे जरूरी सेवा है। तुम खुद की सेवा करो। निर्मला बहन, तुम तो बाबा की शेरनी हो। शेर अकेला घूमता है। दादी की प्यार भरी शिक्षाएं वरदान बन जाती, क्योंकि दादी शिक्षा के साथ
शक्ति भी देती। दादी सवेरे 2 बजे उठकर विघ्न खत्म करने के लिए विशेष तपस्या करती, उन्हें सकाश देती। दादी, मैंने आपको जो पत्र में लिखा था वो सब ठीक हो गया। सेवा बहुत अच्छी चल रही है। मीठी बहन, करण करावनहार बाबा बैठा है, तुम उसकी आज्ञा पर चलती चलो। डॉक्टर निर्मला दीदी, सिस्टर मोहिनी, सिस्टर जयंती, वेदांती दीदी, आप तो इन्हें जानते हैं। ये सभी विश्व सेवा के निमित्त बने। और आज 140 देशों में लाखों भाई बहनें गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, मुरली अध्ययन, योगी जीवन जीते हैं। विश्व सेवा का आधार रहा त्याग और तपस्या। मोहिनी, ये बताओ, ईश्वरीय पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट्स हैं और नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है? दादी, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। नंबर 1 सब्जेक्ट तो ज्ञान हुआ। अगर बाबा से योग न हो तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, धारणा होगी नहीं, और सेवा करेंगे लेकिन सेवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 सब्जेक्ट हुआ योग। मोहिनी, तपस्या ही तो परिवर्तन का आधार है। दादी, कल अमृत वेले आप चेक करो कौन कौन माया की गोद में सोए हुए हैं। सवेरे 5 बजे दादी और मोहिनी बहन घूंघट निकालकर लाइट हाउस भवन की सीढ़ी चढ़ने लगी। माताएं, तुमको पता है भाइयों का क्षेत्र है, इधर नहीं आना कोई को भी। आओ मेरे साथ, कॉपी पेन लो, कोई को उठाना नहीं। जो सोए हुए हैं उन सब के नाम नोट करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। आज दादी क्यों आए थे? आज तो पक्का डांट पड़ेगी। अब क्या होगा? सब भाइयों में हलचल हो गई। मुरली के बाद दादी ने सभी जिनके नाम नोट हुए थे उन्हें बुलाया। आओ आओ, बैठो। आज नक्की लेक पर चक्कर लगाने गए थे? हाँ जी दादी। अच्छा, आज की मुरली सुनी थी? हाँ जी दादी। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी दादी। तो फिर अमृत वेले क्यों सोए हुए थे? बाबा का बनकर अमृत वेला मिस करना माना अपने भाग्य को लकीर लगाना। इस ईश्वरीय जीवन में अमर रहना है तो अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। ये पक्का करो। पक्का? हाँ जी दादी, पक्का दादी। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, दादी शिक्षा हमेशा स्नेह और सम्मान से देती थी। ये बात 1974 की है। दादी जी, अहमदाबाद में 3 दिन का राजयोग शिविर रखा था। आने वाले मेहमानों को आत्मा परमात्मा की गहन अनुभूति हुई और उनमें से कुछ तो अब मुरली क्लास में भी आ रहे हैं।
चंद्रिका बहन का पत्र मिलते ही दादी ने उसी दिन उन्हें अहमदाबाद से मधुबन बुलाया। मधुबन में दादियों की मीटिंग चल रही थी। आओ चंद्रिका, राजयोग शिविर जो तुमने अहमदाबाद में कराया, अब हम सबको कराओ। दादी जी, मैं नहीं करा पाऊंगी। ये सब मेरे लिए सम्माननीय है। चंद्रिका, सामने कौन बैठा है ये तुम्हें नहीं देखना, तुम बाबा की याद में सुनाओ। बाबा के यज्ञ में सब वर्ग के लोग आएंगे। वो कौन है इसके प्रभाव में कभी नहीं आना। तुम आत्माओं को सुना रही हो। हमेशा याद रखना, सामने बाबा के बच्चे बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो। उन्हें शांति चाहिए, वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई कुछ ढूंढ रहा हो और वो चीज तुम्हारे पास है तो तुम उसे कैसे देंगी? राजयोग क्या है? आत्मा का। छोटी सी बहन चंद्रिका ने राजयोग शिविर कराया और सभी दादियां स्टूडेंट बनकर सुनती रही और उनकी बहुत महिमा की। चंद्रिका, अब इसके नोट्स बनाओ और ट्रेनिंग की किताब भी। और हाँ चंद्रिका, सभी मेहमानों को कहना कि जितने दिन राजयोग शिविर करें वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, सात्विक भोजन खाए और जहाँ तक हो सके मौन में रहे। और शिविर से पहले तुम उस कमरे में विशेष योग तपस्या करना और अमृत वेले उन सभी आत्माओं को बाबा की सकाश देना। राजयोग शिविर मधुबन और सारे देश में शुरू हो गए। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा। और धीरे धीरे परमात्मा के लाखों बच्चे नियमित रूप से मुरली सुनने लगे। घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो। दादी ने मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की और बहनों में इतना बल भर देती कि वो अपना जीवन यज्ञ सेवा में समर्पित कर देते। आज भारत में 4500 राजयोग सेवा केंद्र हैं। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो। और 12,000 समर्पित भाई बहनें सेवा केंद्र संभाल रहे हैं। दादी एक ऐसी लीडर थी जिसने कोई फॉलोअर्स नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ लीडर्स बनाए। तुम्हें क्या बताऊं, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के भाई बहन कुछ कहते क्यों नहीं? कौन सुनेगा, यह सब तो चलता रहता है। बहनों, आप आज की मुरली रिवाइज कर रही हो या सेवा के नए प्लान्स बना रही हो? बड़े उमंग उत्साह से चर्चा हो रही है। बहनें क्या जवाब देती? बाबा की, यज्ञ की व परिवार की निंदा करना ये महापाप है। हमारे दूषित संकल्प और बोल यज्ञ में विघ्न डालते हैं। कोई बात है तो दादी को बताओ और उस बात के लिए विशेष योग करो। उन आत्माओं को सकाश दो। ये यज्ञ परमात्मा का है। हम सबको मिलकर इसकी संभाल करनी है। हम सब यज्ञ रक्षक है ना? हाँ जी दादी। चलो चलो, अब भंडारे में आपको मक्खन मानी खिलानी है। दादी किसी की खामी को
बुद्धि में नहीं रखती थी। अभी अभी शिक्षा दी और अगले पल मन चित स्वच्छ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 1977 में दादी विदेश सेवा पर गई थी। अपनी सहेली के निमंत्रण पर दादी न्यूयॉर्क गई, जब वहां कोई सेवा केंद्र नहीं थे। रमेश भाई, ये क्या जगह है? दादी, ये यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है। यहाँ क्या होता है? दादी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व का हर देश इसका हिस्सा है। यहाँ विश्व की सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होता है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो। दादी साइलेंस में थी, शिव बाबा की याद में खो गई। और फिर संपूर्ण विश्वास के साथ कहा, रमेश, बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा यहाँ से लहराएगा। दादी के इस भोलेपन पर सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उस समय अमेरिका में सेंटर्स नहीं थे और ब्रह्मा कुमारीज को कोई जानता नहीं था। ठीक 3 साल बाद 1980 में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं यूनाइटेड नेशंस के साथ शुरू हुई और विश्व की पहली आध्यात्मिक संस्था है जिसे यूएन के साथ जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला। Millions of people throughout the world will keep 1 minute silence for peace, just one of the events happening, for a campaign which is called the Million Minutes of Peace Appeal. विश्व भर में सेवा के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वैल्यूज फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मैनिफेस्टो फॉर कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। 1987 में यूनाइटेड नेशंस के उसी ऑफिस में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने दादी को पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया और संस्था को 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले। इसे ही तो कहते हैं संकल्प से सिद्धि। धीरे धीरे सब समझ गए कि दादी जो कहती है वो हो जाता है। मैंपन को पूरी तरह स्वाह कर स्वच्छ बुद्धि से परमात्मा के इशारे को वो कैच करती और निमित्त बन उसे प्रैक्टिकल में लाती थी। दादी लंदन में क्लास करा रही थी तो सिस्टर जयंती ने उनसे पूछा, दादी, what is your special attention on this spiritual journey? दादी, आपका विशेष पुरुषार्थ क्या है? दादी इस बात का ध्यान रखती है कि जिस समय मैं आत्मा इस शरीर का त्याग करूं, हर एक के दिल से मेरे लिए दुआएं निकले। उसके लिए मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं हर एक को सुख दूं, हर एक मुझसे संतुष्ट हो। But how do we do that? दादी, ये कैसे संभव होगा? एक को याद करो, रिमेम्बर गॉड। दादी के उन शब्दों में उनके जीवन की सच्चाई भरी हुई थी। 18 साल के एंथनी ने दादी की उस एक लाइन से परमात्मा को अपना जीवन अर्पण कर दिया और ग्रीस के ब्रदर एंथनी
अनेक देशों में सेवा के निमित्त बन गए। उस रात सुदेश दीदी दादी से कमरे में मिलने गई। दादी जी, आप इतना ट्रैवल करती हैं, देश विदेश में कितने स्थानों पर वेदर अलग होता है, दिन रात सेवा करने के बाद आपको अलग स्थान पर जाते नींद आ जाती है? सुदेश, आज का ड्रामा पूरा हुआ, कल साक्षी होकर देखेंगे बाबा क्या करता है। दादी को तो तकिए पर सर रखते ही नींद आ जाती है, बाबा का ये वरदान है। चलिए, आज से आप भी ये शब्द कहकर सोइए। आज की ड्रामा की सीन पूरी हुई, देखते हैं बाबा कल क्या करता है। निश्चिंत नींद का अनुभव करेंगे। दादी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। चेहरा सदा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। गिव पीस, टेक पीस, गिव लव, टेक लव, गिव हैप्पी, टेक हैप्पी। ओम शांति, ओम शांति। कनाडा मॉन्ट्रियल में एरिक दादी के बिल्कुल समीप बैठे थे। उनके मन की उलझन सिर्फ मैं जानता था। मेडिटेशन में दादी एरिक को दृष्टि देती रही। उन 5 मिनटों में एरिक ने ऐसे पवित्र प्यार का अनुभव किया जिसे वो खुद भी किसी को सुना नहीं पाते। Thank you, Daddy, for showing me what God's love feels like. वही स्नेह की अनुभूति सबको कराते हुए ब्रदर एरिक कनाडा की सेवाएं संभालते हैं। हजारों के संबंध में आते हुए दादी शिव बाबा से 1 सेकंड भी अलग होकर नहीं रही। दादी हमेशा कहती, हम बाबा की कठपुतलियां हैं, वो हमें नचा रहा है। ज़ाम्बिया में दादी प्रतिभा बहन के घर अमृत वेले योग में बैठी थी। योग के बीच में दादी ने कहा, प्रतिभा, पिछले महीने आपने प्रोग्राम किया था। हाँ जी दादी, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम के बाद कितने लोग मुरली में आए? दादी, कोई भी नहीं आया, कोर्स के लिए भी नहीं आए। तुम्हें पता है क्यों नहीं आए? नहीं दादी, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ था। प्रतिभा, सेवा की सफलता का आधार स्थिति होती है। आप सोल कॉन्शियस नहीं थी, आप टीचर कॉन्शियस थी। आप प्रोग्राम इसलिए कर रही थी ताकि जब दादी आए और इतने सारे स्टूडेंट्स देखे तो दादी इस स्थान पर टीचर भेजे। तो आप टीचर कॉन्शियस थी, सोल कॉन्शियस नहीं। प्रतिभा बहन ने उस दिन निस्वार्थ सेवा का अर्थ सीख लिया। स्व अर्थ या सेवा अर्थ। सूक्ष्म में भी कोई इच्छा नहीं, अर्थात कोई स्वार्थ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भाई बहनों के साथ चिट-चैट करते हुए ब्रदर चार्ली ने पूछा, Daddy, can you tell us how you manage this huge organization with hundreds of thousands of people, many thousands of centers, and also people speaking dozens of different languages from different cultures and different backgrounds? Daddy,
We would love to hear how you manage. दादी, आप इतनी बड़ी संस्था को कैसे संभालती हैं? हजारों सेवा केंद्र, लाखों भाई बहन, वो भी भिन्न भिन्न देश और धर्म के। चार्ली भाई, दादी सब पर विश्वास करती है। दादी पहले सबकी सुनती है, फिर उनको शिक्षा देती है। दादी किसी को रोकती टोकती नहीं, सबको सेवा करने की छुट्टी देती है और दादी सबको शुभ भावना और दुआएं देती है। ट्रस्ट, लिसन एंड डोंट कंट्रोल, 3 शब्दों में हर परिवार और संगठन को जोड़ के रखने की चाबी है। चक्रधारी बहन रशिया से ग्रुप लेकर मधुबन आई थी। दादी खुद सभी का बाबा के घर में वेलकम करती, जैसे एक माँ अपने बच्चों का करती है। जिस दिन चक्रधारी बहन दिल्ली के लिए निकल रही थी, चक्रधारी, मैंने सुना जो हुआ, पर बहन आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी तरफ से थोड़ा झुको, सब ठीक हो जाएगा। चक्रधारी बहन चुप रही। उनके जाने के बाद मुन्नी बहन ने दादी को पूरी बात बताई। दादी ने उसी समय दिल्ली फोन लगाया। चक्रधारी, सॉरी, मैंने आपको ऐसा कहा। नहीं दादी, आप सॉरी नहीं कीजिए। दादी से गलती हुई। दादी बाबा को भी सॉरी है और दादी आपको भी सॉरी है। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा। मधुबन में ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था। सभी भाई उमंग उत्साह से सेवा कर रहे थे। जनवरी का महीना था। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड थी। एक छोटे से डायनामाइट से पहाड़ को तोड़ा गया। ओम शांति भवन और पांडव भवन के बीच वाली सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया। सारे पत्थर रात को ही वहां से हटाकर सवेरे हॉल के निर्माण में प्रयोग करने थे। भाई सारा दिन हॉल की सेवा करके थक चुके थे। दादी ने खिड़की से देखा तो वो बाहर आ गई। वही मुस्कुराता चेहरा। चलो चलो मीठे भाइयों, हम चेन बनाते हैं। हाँ जी दादी। चलो भाई चलो। क्या आइडिया निकाला है दादी ने? बाबा और दादी की कमाल है। वाह बाबा वाह। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर। दादी चेन में सबसे पहले खड़ी थी। अगर आप उस ठंड में वहां होते तो आपकी भी सारी थकावट खत्म हो जाती, क्योंकि सेवा तो अब खेल बन चुकी थी, जिसमें दादी भी साथ खेल रही थी। जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही श्रेष्ठ। जनवरी 1983 ओम शांति भवन की पहली यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में रॉबर्ट मलर, यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और कई विशेष अतिथि मधुबन पहुंचे। एक जर्नलिस्ट ने दादी से पूछा, दादी जी, आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जो इतने मेहमान आबू पहुंच गए? भाई,
आप सभी को आपके परम पिता परमात्मा ने अपने घर में बुलाया है। आप सब अपने घर में पहुँचे हो। दादी जी, आप तो संस्था की हेड हैं, आपको इतने सबको संभालने की टेंशन नहीं होती? दादी अगर अपने को हेड समझेगी तो दादी को हेडेक हो जाएगा। दादी तो बस निमित्त है। मैडम शेली ये बातचीत सुन खुश हो रही थी। Daddy Ji, can I ask you for a gift? Please give me your everlasting smile. यह तो बाबा की गिफ्ट है, आप जरूर लो। दादी जी सबका ध्यान रखने में जो बाबा सेवा दे वो तुरंत करने के लिए हमेशा एवर रेडी और एक्यूरेट थी। 1990 में 100 बेड का ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बना, जिसमें आज भी मॉडर्न मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव हीलिंग, मेडिटेशन और काउंसलिंग का लाभ सिर्फ माउंट आबू को नहीं लेकिन गांव-गांव तक पहुंचता है। आप सब ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड तो आए हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन लगाते हुए राजस्थान के गवर्नर डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने सरकार की तरफ से 5 लाख डोनेशन की घोषणा की थी। बाबा के सिखाए हुए नियमों पर चलने वाली दादी एप्लीकेशन देकर डोनेशन लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ये बात गवर्नर को कहता कौन? कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, इसका असर प्रोजेक्ट पर ना पड़े। अगले दिन दादी ने गवर्नर को पीस पार्क में चाय का निमंत्रण दिया। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि दादी ने उन्हें क्यों बुलाया है। गवर्नर के साथ कलेक्टर, डीएसपी, कमिश्नर भी आए। Today I am going to question Brahma Kumaris very deeply. Gentlemen, I want you to learn as to how they manage their projects. निर्वैर भाई और अशोक भाई दादी के साथ थे। दादी, यह जो इतने बड़े प्रोजेक्ट का आपने कल मुझसे फाउंडेशन स्टोन लगवाया, आपको उसकी टोटल कॉस्ट पता है? गवर्नर भाई, मैंने अपने भाइयों से बात की, सब ने कहा 10 करोड़ से ऊपर ही लगेगा। Note down. She knows the total cost of the project. She has not been to college. She does not know a PERT chart. दादी, कितने साल में आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी? हमने सोचा है 2.5-3 साल में बन जाएगा। Note down. It is a time-bound project. दादी, रोज का खर्चा कितना होगा? वो भाई लिख रहा है ना, उससे पूछो। सर, 1,50,000 रुपए हर रोज। दादी, अब मैं आपसे बहुत जरूरी बात पूछने वाला हूं। मैंने आपके फंड्स चेक करवाए हैं। आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 35 लाख रुपए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर आपके पास 10% पैसा हाथ में ना हो, वह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं होता। शुरुआत में आपके पास 10% होना चाहिए, फिर आप डोनेशन इकट्ठा करते रहें। हाँ गवर्नर भाई, कल आपने फाउंडेशन स्टोन लगाया, लेकिन दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली है। दादी ने धन इकट्ठा करने के लिए
मीटिंग में विचार निकाला। ईच वन, ईच डे, ईच रुपी, कम से कम। हम हर सेंटर पर एक अलग भंडारी रखेंगे ज्ञान सरोवर के लिए, और सब रोज 1 रुपया उसमें डालेंगे। दादी, कितने लोग हैं आपके मेंबर्स? लगभग 3 लाख हैं। कितने लोग पैसा डालेंगे? दादी समझती है 60% डालेंगे। Note down. She knows maximum 60% will donate. Everyone does not donate. क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, वो कहाँ से डालेंगे? फिर दादी, 3 महीने का इंतजार क्यों? मेरे भाई, अभी दादी कहेगी, बहनें भंडारी रखेगी, धन इकट्ठा होगा, इसमें 1 महीना लगेगा। फिर बहनें भेजेंगी, चारों तरफ से आएगा, 1 महीना और लगेगा। 2 महीने बाद दादी को पता चलेगा कितना पैसा आएगा। आप कितना समझती हैं आएगा? वो बैठा है ना भाई, उनसे पूछो 60% कितना होता है? सर, 50 लाख से ज्यादा होगा। दादी, फिर यह तीसरा महीना किस लिए? मेरे भाई, 1 महीना आ गया, अगले महीने नहीं आया तो? Note down. She has created a system of generating funds. Then she is going to ensure that the system is working. And then she is going to have funds in the pipeline. भाई, आपने कहा था 10% होना चाहिए, तो 2 महीने में कितना पैसा आएगा? सर, 50 लाख, 1 करोड़ हो गया। 35 लाख पहले से हैं, तो 1 करोड़ 35 लाख हो गया ना 10%। इसलिए दादी 3 महीने के बाद काम शुरू करेगी। बहुत बढ़िया दादी, आपने कल 5 लाख नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। 3 दिन में ही खत्म हो जाता। लेकिन दादी, मैं 18 दिन से आपका राजयोग सीख रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट 1 रुपया रोज तो मैं भी डाल सकता हूँ। मैं रोज तो सेंटर आ नहीं सकता। मैं 30 रुपए हर महीने भेज दिया करूं? क्यों नहीं मेरे भाई, आप विद्यार्थी हो, आप जरूर भेज सकते हो। दादी पीस पार्क से मधुबन वापस आई और 10 मिनट के बाद एडीसी वहां पहुंच गए। आओ आओ एडीसी भाई, बोलो क्या बात है? उस दिन 30 मार्च था। एडीसी ने अपने जेब से लिफाफा निकाला और कहा, दादी जी, आज पे डे है। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब ने अपनी तनख्वाह ज्ञान सरोवर के प्रोजेक्ट के लिए पहली डोनेशन भेजी है। जब हम अपने नियम और सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, दूसरे के प्रभाव में नहीं आते, सम्मान और परमात्मा स्नेह सबको देते हैं, तो वो भी परमात्मा प्यार में रंग जाते हैं। ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग। 3 साल बाद डॉक्टर चन्ना रेड्डी, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जब ज्ञान सरोवर आए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। Unbelievable. Brother Nirvair, you have created a model of heaven. In 3 years, barren land is now a paradise. जंगल में मंगल हुआ, वीरा में बहार आई है, निश्चय की विजय हुई, मेहनत वो रंग लाई है। शिव ने शिव शक्तियों से इसका रूप संवारा है। ईश्वरीय परिवार के हर बच्चे के 1-1 रुपए से बने ज्ञान सरोवर को परमात्मा ने वरदान दिया। ज्ञान सरोवर
सेवा की खान है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। दादी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन जब बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें संदेश देते और वो उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने ये कहा है, ये करना है अथवा ये नहीं करना है। ईच वन, ईच डे, ईच रुपी की विधि से ही दादी ने अगला कॉम्प्लेक्स आबू रोड में शांतिवन बनवाया। इस भव्य प्रांगण में 20,000 के रहने की और 30,000 के भोजन की व्यवस्था है। दादी, मैं आगरा से पेठा सीख कर आया था। बाबा के भंडारे में पहली बार बनाया है। बैठो रामनाथ भाई, बैठो। दादी, एक भाई आए हैं, आपसे 1 मिनट मिलना चाहते हैं। दादी, ये बाबा की सेवा के लिए है। भाई, आप बाबा के कमरे में बैठो, दादी आपको बुलाती है। रामनाथ भाई, ये ईशु दादी को दे दो और भाई के लिए टोली भी ले आओ। आज सवेरे दादी ने बाबा को कहा था, बाबा आज भंडारी में कुछ नहीं है, इतना बड़ा मकान बन रहा है, आज मुझे इतना चाहिए। देखना, ये उतना ही आया है। दादी ने बाबा को कहा, किसी और को नहीं। रामनाथ भाई को कमरे से बाहर निकलते ही वो भाई मिल गए। भाई, तुम यह पैसा कैसे लाए? दादी ने कहा था क्या तुमको? नहीं भाई, मेरा मकान बिका था, ऐसा आया था। सवेरे सवेरे अमृत वेले संकल्प आया, इस धन को बाबा के यज्ञ में सफल कर दूं। संकल्प आया तो तुरंत दादी को देने पहुंच गया। शांतिवन का मुख्य आकर्षण है 1,00,000 स्क्वायर फीट का डायमंड हॉल, जिसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं। प्रभु मिलन की रुत आई। 1 मई 1996 को हॉल का फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। 5 महीनों में छत और दीवारों का 1/3 हिस्सा पूरा हुआ था। डायमंड हॉल के अंदर कोई पिलर नहीं है, छत सेमी सर्कुलर है, इसलिए वो 3 हिस्सों में लगानी थी। चीफ इंजीनियर शरद भाई ने कहा, दादी, आपने जो 8 महीने का लक्ष्य रखा है उसमें यह हॉल बनना असंभव है। 1/3 बनने में ही 5 महीने लगे हैं, मुझे कम से कम 10 महीने और लगेंगे। आप प्लीज डेट एक्सटेंड कर दीजिए। देखो शरद भाई, ये जो 31 दिसंबर की डेट फाइनल की गई है ना, ये हमारा भगवान के साथ वायदा है। ये बाबा ने डेट दी है, दादी इसको बदल नहीं सकती। एक बार डेट फिक्स हो गई, हमें उस पर पूरा करना ही है। अशोक भाई, दादी जी समझती क्यों नहीं है? यह असंभव है। सुनते हैं दादी क्या कहती है। दिन में कितने घंटे काम करते हैं शरद भाई? दादी जी, हम लोग 10 घंटे काम करते हैं। सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं, शाम को 6 बजे तक करते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे दादी जी। तो 10 घंटे की बजाय अगर हम 8 घंटे काम करें तो कितनी शिफ्ट्स में काम हो सकता है? 3 शिफ्ट में हो सकता है, मगर दादी उसके लिए 500 आदमी और चाहिए। इतना सारा पैसा चाहिए, इतना सारा मटेरियल चाहिए, ये कैसे करेंगे हम? ये असंभव है। मेरे भाई, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जैसा एक चीफ इंजीनियर और बना लो।
अपने जैसा एक भाई तैयार करो। दूसरा, दादी को एक लिस्ट लिख के दो कि कितना मटेरियल चाहिए अगर हमें 24 घंटा काम करना है तो। तीसरी बात, तुम्हें कितने और आदमी चाहिए, 500, 600, 1000? जी दादी, लिख देता हूँ। एक और बात कहे दादी, ये सभी लोग 24 घंटे काम करेंगे तो छत ही पूरी होगी। भाई, हॉल कैसे पूरा होगा? तो क्या करना है दादी? एक स्टेज की टीम बनाओ, एक फर्श लगाने वाली टीम अलग से बना लो, छत पे जो पत्रे लगेंगे उसकी अलग टीम बना लो, और फिर लाइट एंड साउंड वाली टीम अलग बनाओ। ये 5 टीम बनाओगे, 24 घंटे काम करोगे तो दादी समझती है कि पूरा हो सकता है। दादी जी, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, हो जाना है। और हाँ, दादी रोज सुबह शाम वहाँ आएगी और सब भाइयों को टोली देगी। सुबह मुरली के बाद दादी आएगी और शाम को 6 बजे जब शिफ्ट बदलेगी तब फिर दादी आएगी। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। अगले 3 महीने दादी हर रोज 2 बार हॉल में जाती थी, हर एक को दृष्टि देती थी, अपने हाथ से टोली देती थी। दादी हर एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस पूछती और उनकी हर जरूरत को पूरा करती। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते, तुम्ही कराते। एक ऐसा हॉल जिसके लिए आज भी देश के इंजीनियर्स कहते हैं कि कम से कम 2 साल लगेंगे बनाने में। दादी की दृढ़ता और निमित भाव से 8 महीने में असंभव संभव हो गया। निश्चित की हुई तारीख 31 दिसंबर 1996 को डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ। वाह, जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। और परमात्मा ने वरदान दिया, शांतिवन बाबा के बच्चों की उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। ओम शांति दादी जी। ओम शांति मीठे भाई। दादी ने झुककर रामलोचन भाई को नमस्ते की। दादी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हर एक बाबा का बच्चा जिसने बाबा को पहचाना है, दिल से अपना बनाया है, बाबा की हर श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा बच्चा अति महान बच्चा है। ऐसे बच्चे को दादी नमस्ते करती है। जनवरी 2003 में एक दिन दादी ने मुरली के बाद कहा, एक बात सुनाऊं? आज अमृत वेले दादी को संकल्प आया कि दादी लाखों की सभा में बाबा का संदेश दे रही है। ऐसे प्रोग्राम का कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये निश्चय था कि दादी का कहना माना, ये बाबा का संकल्प है, तो हुआ ही पड़ा है। 5 हफ्तों में 23 फरवरी 2003 को यज्ञ में पहली बार इतना विशाल कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ।
1 लाख का सोचा था, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा मेहमान आए। हर महीने 1 से 3 लाख लोगों के लिए कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल और कई शहरों में सहज रूप से होते गए। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, सच्चा सुख है समर्पण में। सबको अनुभव हुआ कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे, बाबा करवा रहा है। दादी ने खुद भी अपनी एक एक श्वास, अपना संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया। मार्च 2004 में दादी सेवा पर वाराणसी गई थी। लंदन की सिस्टर मॉरीन भी उनके साथ थी। वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा, माइल्ड हार्ट अटैक। अगले दिन सुबह, मॉरीन, मैं ओके हूं ना? दादी, आप वेरी ओके हैं। दादी जी, आज आप आराम कीजिए, आज कोई सेवा नहीं। डॉक्टर भाई, मैं ठीक हूँ। आज तो दूर दूर से हमारी सारी बहनें आई है। आज तो दादी को सबसे मिलना है। उस दिन 1000 टीचर बहनें इकट्ठी हुई थी। दादी ने इतने उमंग उत्साह से क्लास कराई, सबको इतना प्यार दिया, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था, क्योंकि दादी निश्चिंत थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दादी, आपको डर नहीं लगता? इतना देर क्लास कराया। मोरीन, अगर कुछ होता तो बाबा इशारा देता। बाबा बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। दादी को किसी बात की चिंता नहीं करनी। दादी को सिर्फ निमित्त अपना पार्ट बजाना है। दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के मैंपन से न्यारी, सबकी प्यारी दादी, निंदा स्तुति, जय पराजय में एक समान रहती। इसीलिए तो सिर्फ आप नहीं, बाबा भी कहते, दादी तो बस दादी है। दादी के समान बनना है ना। दादी ने इतनों को चला के दिखाया कितने वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कल्पना वाले चाहे भाषण वाले, चाहे दादियां, तो दादी कह रही थी कि मेरे संकल्प को संपूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, प्रेम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना, शुभकामना की नेचर बनानी पड़े। तो दादी ने कहा मेरे समान बनने के लिए तैयार है। 3 शब्द दादी के सदा याद करना।
लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज। आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।